Namaskar students, I am Varsha Gupta. Today we are continuing our chapter number 3, our changing earth. In this chapter we already discussed about the layers of the earth and there are two types of changing endogenic forces and एक्सोजेनिक फोर्सेस है ना। जो अर्थ के अंदर चेंजेस आते हैं वो किस कारण से आते हैं? फोर्सेस के अंदर जो जनरेट अर्थ के अंदर जो फोर्स जनरेट होता है और अर्थ के बाहर से जो फोर्स जनरेट होता है उसके कारण आते हैं, जिनको कि हम क्या बोलते हैं? एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक बोलते हैं। तो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट एंडोजेनिक फोर्सेस। ड्यूरिंग द पास्ट 50 years modern technology has provided much new information. Earth sciences have put forward the view that the Earth's crust is not a continuous block. It consists of several large and small rigid irregularly shaped plates which carries contents and the ocean floor. These slabs are moving or drifting in relation to each other by about 2.5 centimeter to 5 centimeter each year. मतलब क्या होता है कि जो हमारे अर्थ के अंदर है ना, ये बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं ना। तो कई सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी आई हैं जिन्होंने ये बताया कि किस तरह से अर्थ के अंदर चेंजेस आते हैं। तो इसको अगर हम देखें तो अर्थ के अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस हर साल में, मतलब 2.5 सेंटीमीटर से लेके 5 सेंटीमीटर तक हर स्लैब जो है अर्थ के अंदर जो लेयर्स होती हैं ना रॉक्स की, वो कई सारी स्लैब्स होती हैं, वो थोड़ी थोड़ी उनके अंदर शिफ्ट होती रहती हैं। जो हमारे ये प्लेट्स होते हैं ना अर्थ के अंदर, वो भी लगातार उनके अंदर चेंज होता रहता है। These crustal slabs are called टेक्टोनिक एंड लिथोस्फेरिक प्लेट्स है ना। ये जो क्रिस्टल स्लैब्स जो चेंज होता है इनके अंदर, इनको टेक्टोनिक या फिर लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहा जाता है। द हीट एंड प्रेशर फ्रॉम द अर्थ्स मॉल्टन मैग्मा कॉसेस कन्वेक्शन करंट्स। तो ये क्या होता है कि जो अर्थ के अंदर जो मॉल्टन मैग्मा होता है उसके बाद हीट और प्रेशर उसके ऊपर लगता है, उसके कारण इनके अंदर चेंज आता है। द जनरेट फोर्सेस दैट कॉज मूवमेंट्स ऑफ प्लेट्स, द थ्योरी इज नोन एज प्लेट टेक्टोनिक्स। जो जिस तरह से प्लेट्स के अंदर इनमें मूवमेंट्स होता है और जो फोर्स जनरेट होता है, इसकी जो थ्योरी है इसको हम क्या बोलते हैं? प्लेट टेक्टोनिक्स बोलते हैं। अब ये देखिए, ये आपके इसके अंदर अर्थ मूवमेंट किस तरह से होता है, इसको एक आपकी टेबल यहाँ पर बना रखी है। इस अर्थ मूवमेंट दो तरह का है, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। और एंडोजेनिक जो फोर्स है वो कैसा हो रहा है? सडन फोर्स भी होता है और ये डायस्ट्रॉफिक फोर्स भी होता है। तो सडन फोर्स में क्या होता है? अचानक जो होता है, जैसे इसमें क्या क्या आते हैं, जैसे अर्थक्वेक आते हैं, वॉल्केनो आते हैं, लैंडस्लाइड होती है, ये सब अचानक होती है, धीरे 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 होता रहता है और फिर एकदम से अर्थक्वेक आ जाता है या वॉल्केनोज आ जाते हैं, ठीक है। और डियास्ट्रॉफिक जो फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं? ये बिल्डिंग माउंटेन्स होते हैं, धीरे धीरे, ये भी धीरे धीरे होते हैं ना। जो डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस होते हैं ये धीरे धीरे होते हैं, जैसे बिल्डिंग ऑफ माउंटेन्स है। माउंटेन अचानक नहीं बन गया, धीरे 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 इसके ऊपर एक लेयर जमती रही और इस तरह से ये माउंटेन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से ये एंडोजेनिक फोर्स है ना, दो तरह के हो गए, सडन फोर्स और डायस्ट्रॉफिक फोर्स। फिर होता है एक्सोगेनिक फोर्स। एक्सोगेनिक फोर्स क्या होते हैं? ये बाहर से लग रहे हैं। अब बाहर से लगने वाले कौन से फोर्स हैं? इरोजनल एंड डिपोजिशनल, है ना। तो इरोजनल और डिपोजिशनल का मतलब क्या हो रहा है कि एक तो टूट फूट हो रही है या फिर वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है कोई चीज। तो ये कौन ले जा रहा है? रिवर ले जाती है। रिवर के थ्रू तो उनको जो भी पार्टिकल्स हैं, जैसे रॉक्स पार्टिकल्स हैं, ये छोटे छोटे पीसेस के अंदर डिवाइड हो जाते हैं और फिर एक जगह से दूसरी जगह पर बाय रिवर, बाय विंड, बाय सी वेव्स, बाय ग्लेशियर्स, इन सब के थ्रू ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए आगे, एज दीज क्रिस्टल प्लेट्स मूव दे पुश टुगेदर। जैसे ये प्लेट्स एक दूसरे से होती हैं, मूव करती हैं, तो ये एक दूसरे को पुश करती हैं। जैसे एक जना आगे, अब आप जैसे एक बेंच पर आप बैठे हो, आप थोड़ा सा शिफ्ट एक साइड खसकोगे तो स्वाभाविक है आप दूसरे अपने पास वाला जो आपके बैठा हुआ है उसको पुश करोगे। इसी तरह से ये रॉक्स भी पुश करती हैं। पुल अपार्ट एंड स्लाइड पास्ट ईच अदर। एरियाज एट द जंक्शन एंड कन्वर्जिंग and sliding plates are zones or increased earth movements.
इस तरह से क्या होता है, धीरे धीरे स्लाइड प्लेट्स आगे बढ़ती रहती हैं और ये कन्वर्ट होता चला जाता है और इसमें अर्थ मूवमेंट होते रहते हैं. समटाइम्स द टेंशन विद इन द अर्थ इज रिलीज्ड ऑन द सरफेस एज वाइब्रेशंस. और जब ये अंदर प्लेट्स के अंदर इनके चेंजेस आता है तो ये जो वाइब्रेशन है ये अर्थ के सरफेस पर आ जाता है. दीज इंटरनल एंड एंडोजेनिक फोर्सेज में बी सडन एंड वायलेंट. कई बार क्या होता है, ये अचानक हो जाता है. जो इंटरनल या इंडोजेनिक फोर्स जिसको हम बोलते हैं, ये अचानक होता है और वायलेंट होता है, बहुत भयंकर खतरनाक होता है. एंड द रिजल्ट इज एन अर्थक्वेक. और इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक या वॉल्केनिक एक्टिविटी आर लैंडस्लाइड. These internal or tectonic movements originating from the interior of the earth are termed as endogenic movements caused by endogenic forces. तो जो endogenic movements हो रहे हैं अर्थ के अंदर, ये जो ओरिजिनेट हो रहे हैं इंडोजेनिक मूवमेंट्स, ये किसके थ्रू हो रहे हैं, इंडोजेनिक फोर्सेस के थ्रू ये जनरेट होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.